नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम पैट और ग्रुप डी की सीरीज लेके चल रहे हैं। साइंस की हमारी तीसरी वीडियो। पहली वीडियो में हम कुछ फिजिक्स के साइंटिस्टों के बारे में डिस्कस किया था और उनके मापन यंत्र वगैरह के बारे में डिस्कस किया था कि किस यंत्र से क्या मापा जाता है। आज हम बायो के साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, बायो साइंटिस्ट के बारे में, ठीक है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। हालांकि ग्रुप डी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में तो यहाँ से क्वेश्चन फंसने ही वाला है। ग्रुप डी वाले बच्चे बिल्कुल ना छेड़ें और पैट वाले भी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है। पहला क्वेश्चन आपका, प्राकृतिक वर्णवाद, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। तो इसके अन्य ऑप्शनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक जो है, ये कौन थे? इन्होंने सबसे पहले, आपने सेल का नाम सुना होगा, सेल मतलब कोशिका। जो प्रत्येक जीवित प्राणी है वो सेल से मिल के बना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और सेल से टिश्यू बनते हैं, उन्हीं के द्वारा फिर उनका वर्क डिवाइड हो जाता है, ये तो सभी आपको पता है। तो सेल को सेल शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। हालांकि सेल से अन्य दो वैज्ञानिक और जुड़े हुए हैं। सेल से अन्य दो वैज्ञानिक और जुड़े हुए हैं। कौन? एक तो ल्यूवेन हक जो थे, ये कौन थे? इन्होंने सेल का सबसे पहले इन्होंने देखा था। जबकि सेल शब्द का प्रयोग, कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? वो किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद जो अगर मैं सेल का सिद्धांत बताऊं तो यहाँ दो वैज्ञानिक हैं। एक तो है स्लाइडेन, एक तो स्लाइडेन है और दूसरा है स्वान। स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलके, ठीक है, दोनों ने मिलके इसका प्रतिपादन किया है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन में केवल इतना ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज मेंडल अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं, ठीक है। बाकी डार्विन आपको मैं बता ही चुका हूँ, नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। उसके बाद लैमार्क की अगर हम बात करें, लैमार्क ने जो क्या किया था? फिलोसॉफिकल जूलॉजी का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? फिलोसॉफिकल जूलॉजी का सिद्धांत दिया था। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिलोसॉफिक जूलॉजी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉर्नबर्ग ने किया। डीएनए संश्लेषण का किसने किया? कॉर्नबर्ग ने किया। डीएनए संश्लेषण का कॉर्नबर्ग ने, ठीक है। डीएनए के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी से डीएनए जांच से डीएनए आपका एक सबसे अच्छी जांच होती है किसी भी आदमी को पकड़ने के लिए, किसी भी चीज़ का पकड़ने मतलब पहचानने के लिए, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, कि वो उसके पैतृक या उसका पैट्रिसाइड कौन है, मतलब उसके जो पिता कौन है या किसने क्या जुर्म किया है, मतलब उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आप डीएनए के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है, डीएनए टेस्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्लवमान जीन, इसे जंपिंग जीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? जंपिंग जीन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था मैक्लिंटोक ने। किसने? बारबरा मैक्लिंटोक, मतलब बारबरा मैक्लिंटोक इसका पूरा नाम है, बारबरा मैक्लिंटोक। जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था इसने। हालांकि जीन के कई सिद्धांत है, एक रेगुलेटरी जीन का सिद्धांत है। रेगुलेटरी जीन के सिद्धांत से दो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है जैकब और मोनार्ड। दो वैज्ञानिक हैं आपके, वो रेगुलेटरी जीन से जुड़े हुए हैं। जबकि ये क्या है? जंपिंग जीन है, प्लवमान जीन, ठीक है। उसके बाद फिलोसॉफिकल जूलॉजी, अभी मैं बार बार आपसे बताया जा रहा हूँ कि लैमार्क ने दिया है फिलोसॉफिकल जूलॉजी, लैमार्क ने दिया है। बाकी इन दो वैज्ञानिकों के बारे में हम बेसिक से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाकी ब्रिज के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूएनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। रॉबर्ट हुक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की है, इसे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारतीय वैज्ञानिक है और चिकित्सा के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था, आर्टिफिशियल जीन का संश्लेषण किया, कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वरण, अभी मैंने आपको बताया प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत दिया? पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने ये हमें सिद्धांत दिया है। उसके बाद में
स्टेथोस्कोप का जो सिद्धांत है, वो आविष्कार है, वो किसने किया? स्टेथोस्कोप जो होता है वो आला होता है। आला मतलब जो डॉक्टर अपने गले में लगा के और जो है अपने सीने पे लगा के चेक करता है, उसे कहते हैं बुखार वगैरह चेक करता है ना, डॉक्टर रखते हैं अपने साथ कानों में वो लगा के, उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैनिक ने की थी। किसने की थी? लैनिक ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। पास्चर का मैंने आपको बताया, रेबीज का टीका, और एडवर्ड जो जेनर है, एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की है। किसकी की है? चेचक के टीके। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके और लुई पास्चर रेबीज का टीका, लेनिक ने स्टेथोस्कोप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही आ गया है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है? तो चेचक के टीके की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चेचक के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से वह कौन वैज्ञानिक है जिसने पहली बार ब्लड सर्कुलेशन, तो इसके बारे में व्याख्या की? तो ये किया था जी भाई, ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। बात समझ में आ रही है? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले जो है उसकी खोज की थी। अगर रोनाल्ड रोस की हम बात करें तो इसने ये मलेरिया जो आपका जो परजीवी होता है मलेरिया प्रोटोजोआ, इसके जो है इसने खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। हार्वे के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लियोनहार्क के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। लियोनहार्क ने बैक्टीरिया की भी खोज की और जो मैंने उसका नाम बताया कि सेल के बारे में जो है इसने सेल को पहली बार देखा था। ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। ऑप्शन अगला क्वेश्चन आ जाता है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया? हृदय जो था ब्लड का जो है पहला प्रतिस्थापन वो किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, ये तो सभी को पता होता है, कई बार पेपर में आ चुका है। सबसे पहले हार्ट का जो प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, अमेरिका के थे। ठीक है। उसके बाद डीएनए की संरचना में सबसे पहले किसने रेखांकित, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? ठीक है। तो डीएनए का मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है डीएनए का दिया था। जबकि आर्गन में वाटसन भी थे और एक अगर ये आरएनए की बात करते हैं या डीएनए की जगह आरएनए की बात करते हैं, डीएनए मतलब डाई राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, या राइबो न्यूक्लिक एसिड कह सकते हो। ठीक है। तो आरएनए में बस यहाँ क्रिक की जगह है, यहाँ क्रिक की जगह क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है? तो वाटसन और अर्ग हो जाएगा अगर आरएनए की बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो विकास का सिद्धांत भी किसने दिया है? जिसने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। जबकि मेंडल ने किसका दिया है? अनुवांशिकता का दिया है। ठीक है। पास्चर ने किसका दिया है? ये आपको पता ही है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी वो है, पशु है, तो ये किसने बताया था? अरस्तु ने कहा था। ठीक है। पास्चर का मैंने आपको बताया रेबीज का टीका। मनुष्य एक सामाजिक वो राजनीतिक पशु है, ये भी उसने बताया था, अरस्तु ने बोला था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? ठीक है। अब जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया होगा उन्होंने ये, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अभी क्वेश्चन में कि कोशिका से रिलेटेड 3 थे। ठीक है। एक तो रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने कोशिका का जो सबसे पहले जो है कोशिका का शब्द का प्रयोग किया। दूसरा थे आपके ल्यूएनवाक, जिन्होंने कोशिका को सबसे पहले देखा था। ठीक है। और तीसरे थे आपके स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जो है अपने सिद्धांत में बताया था कि जो जितने भी जीव हैं वो सभी मिलके किससे बने हुए हैं? कोशिका से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये बताया था। हालांकि रॉबर्ट हुक भी बहुत सारी बातें बता चुके थे, पर इन्होंने जो है अच्छे से बताया कि ये है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है डीएनए की संरचना। अभी मैंने आपको बताया डीएनए की संरचना। ठीक है। तो डीएनए की जो संरचना की थी वो किसने की थी भाई? डीएनए की वाटसन और क्रिक ने। अभी मैंने आपको बताया वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। अब आ जाते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बारबरा मैक्लिंटोक, अभी पीछे बता के आया हूँ जंपिंग जीन। रेगुलेटरी जीन भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैकब एंड मोनार्ड, मैंने ऊपर बताया था आपको, जैकब और मोनार्ड। उसके बाद एबीओ रक्त समूह कोल्डेनिस्टेरन। एंटीजन प्लस एंटीजन की भी जो इसने खोज की थी, तो पहले का, तो ये हमारे ऑप्शन बने, क्या बने कि पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा।
ठीक है, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो 34 21 जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। 34 21 हमारा आंसर होगा 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है किसके द्वारा आनुवांशिकता विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। जो आपका आनुवांशिकता विज्ञान है, ठीक है, तो उसे आनुवांशिकी किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेटसन। बेटसन के द्वारा जो है आनुवांशिकता विज्ञान को आनुवांशिकी शॉर्ट में कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, बिल्कुल सही बात है। पेनिसिलिन जो है सबसे पहला एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या है, तो पेनिसिलिन है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। उसके बाद एडवर्ड जेनर के बारे में हम बताते आ रहे हैं शुरू से कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की है। जॉन्स ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की है। ये भी कई बार पूछा गया है कि पोलियो जो पिलाई जाती है इसके टीके की खोज किसने की है, जॉन्स ई साल्क ने की है। किसने किया, ई साल्क। साल्क याद रखो बस इनके बाद के नाम, ठीक है, तो उसी से पता चल जाता है, साल्क ने की है। ठीक है, जबकि जोसेफ लिस्टर ने जो है कुष्ठ रोग की नहीं की है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीन हमने जब चेक कर लिए तो चौथा इसका आंसर, अगर इसका आपको आंसर भी नहीं पता तो भी आप इसका सही लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं। तो मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की है वही आपके क्या है, इसके जनक है। विलियम हार्वे, रुधिर परिसंचरण और एडवर्ड जेनर के बारे में आपको बता ही चुका हूँ मैं। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक की। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, अभी मैंने बताया रेबीज के टीके की खोज की थी। किसकी, रेबीज के। पोलियो का टीका ई साल्क ने किया है। ठीक है, और पेनिसिलिन का किसने किया है भाई, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन का कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसुलिन। ठीक है, कि इंसुलिन की खोज किसने की है। ठीक है, ऑप्शन में जो है आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की, मैंने आपको बताया प्रथम एंटीबायोटिक जो है वो हमारी क्या है, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की, लुई पास्चर ने की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो यही क्वेश्चन पूछ लिया पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो ये किसने की है, किसने की है, अलेक्जेंडर देखो दो ऑप्शन दे दिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है या इयोन फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है, ए फ्लेमिंग, ये ध्यान रखना है आपको, करिए इसे लगा दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बायोलॉजी के किसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जबकि जो है थियोफ्रेस्टस को किसके रूप में जाना जाता है, थियोफ्रेस्टस को भाई बायोलॉजी के जनक के बारे में किसे जाना जाता है, अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है, तो अब थियोफ्रेस्टस को किसके बारे में जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है पेड़ पौधों के जो विज्ञान होता है, पेड़ पौधों का विज्ञान कौन सा होता है, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी के जो वो हैं जन्मदाता वो गए थियोफ्रेस्टस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है। मलेरिया मच्छरों के द्वारा, मैंने आपको बताया था मलेरिया के टीके की जो खोज की थी वो किसने की थी, रोनाल्ड रोस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मलेरिया के टीके की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि लेप्रेसी बेसिलिस का आविष्कार किसने किया, लेप्रेसी बेसिलिस का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंसेन ने किया। किसने किया, लेप्रेसी बेसिलिस का आविष्कार जो किसने किया है, किसने किया, हैंसेन ने किया। अच्छा, मुझे लगता है इंसुलिन के बारे में आप नहीं बता पाओगे, तो इंसुलिन की जो खोज की है, इंसुलिन का जो आविष्कार किया वो किसने किया, मैं आपको बता देता हूँ, बेंटिंग ने किया है। किसने किया है, विलियम बेंटिक ने किया है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे आप, विलियम बेंटिक नहीं बेंटिक। ठीक है, तो बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ, मुझे लगता है कि आप बता देंगे पर फिर अटक जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इसको मिलान करना है। ठीक है, एडवर्ड जेनर देखो, कोल्ड लैनिस्टेनर रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप एंटीजन से, फ्लेमिंग पेनिसिलिन। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक द्विकुंडली
द्विकुंडली, क्योंकि डबल मॉडल दिया था डीएनए का, है ना। और जेनर क्या बचा, टीकाकरण। और जेनर, एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की है, ये तो आपको बात बहुत अच्छे से पता है, चेचक के टीके की। तो भैया पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का जो है आपका पहला, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त समूह, ब्लड, अभी तो बताया मैंने ब्लड ग्रुप के लैंडस्टीनर है भाई, एंटीजन हो या ब्लड ग्रुप हो लैंडस्टीनर। परंतु रक्त परिसंचरण के कौन है, विलियम हार्वे है। कौन है, विलियम हार्वे है रक्त परिसंचरण के। बात समझ में आ रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच जो हैं वो किसके हैं, रॉबर्ट कोच जो हैं वो किसके हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच किसके हैं, वो है टीबी के, किसके, टीबी की जो बैक्टीरिया है उसके जो है रॉबर्ट कोच है। लुई पास्चर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। लुई पास्चर के मैंने कई एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, मधुमेह के उपचार के लिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया। देखो ये तो क्वेश्चन ही आ गया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही आ गया है। तो अभी मैंने आपको बताया बेंटिंग ने किया, बैटिंग ने, है ना। तो बेंटिंग ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्लाइडेन और से इन्हें कोशिका का सिद्धांत दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था, ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन ने जो है वो किसकी खोज की है, ये अब आपको बताना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, कोशिका, केंद्रक, केंद्रिका, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पुनरावर्तन का सिद्धांत, रिसिपेट्रिलेशन थ्योरी, किसने दिया है पुनरावर्ती का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा अनरेस्ट हेल्किल ने। किसने दिया है, अनरेस्ट। अनरेस्ट से ही कर लो कि रेस्ट नहीं करना है, पुनरावर्त दोबारा करना है, रेस्ट नहीं करना, दोबारा करना है। तो अनरेस्ट अपने नाम से ही देखो मिलता जुलता इसने कर दिया है भाई, अपने नाम से ही मिलता जुलता जो है इसने इसका नाम कर दिया है। बात समझ में आप लोगों की आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रतिरक्षण तकनीक का सिद्धांत किसने दिया, प्रतिरक्षण। तो एंटीसिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की है उन्होंने ही ये दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथी। होम्योपैथी का जो है उसके संस्थापक कौन है होम्योपैथी के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होम्योपैथी के जो संस्थापक हैं वो कौन है, हनीमैन है। कौन है, हनीमैन है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आज के आपके कंप्लीट हुए। और इसमें अगर आपको हमारी ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकें। अच्छे पार्ट 1 था, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं, कुछ और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन से लेके आऊँगा। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।